अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अनल जलाल आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर DGISPR का तगड़ा बयान जारी हो गया है और ये बयान बड़ा अहम बयान है। इसके ऊपर मैंने बात करी, मगर उससे पहले पाकिस्तान तरीके साहब के चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी फवाद चौधरी साहब को भी अंडर प्रोसेस है, असद उमर साहब को गिरफ्तार कर लिया। मगर क्या बुशरा बीबी साहब को पार्टी की सदारत मिलने जा रही है, ये एक बड़ी बात है। मगर मरियम नवाज साहबा ने आज ट्वीट कर दिया है, उसके मतलब मैंने आपको बताना है। सबसे पहले हम बात यहां से शुरू करते हैं कि वजीर आज़म पाकिस्तान आज जी जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने वफाकी काबीना का एक बड़ा अहम जो है वो इजलास तलब किया। इस बड़े अहम इजलास के अंदर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर आइन का जो आर्टिकल है 245 उसके तहत पूरे मुल्क में फौज तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। और जो जलाओ, जो घेराओ, जो GHQ, जो कोर कमांडर, जो रेडियो पे या मुख्तलिफ मकामात पे आग लगी है, पुलिस के जो है वो अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पाक फौज के जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लूट मार का जो मामला है, इस सारे मामले को डेफिनेटली इसकी मजम्मत की गई है और इसकी पुरजोर मजम्मत की गई है और कहा गया कि इनको किसी सूरत हमने बर्दाश्त नहीं करना और आने हाथों से इनसे निपटा जाएगा। मगर जो बात चल रही है इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मैं अपने सारे व्लॉग में आपको ये बार बार बात कह रहा हूं कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये एक पूरा मुनज़्ज़म एक गेम की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फौज के दरमियान एक खलीज आ जाए और इस खलीज को हर सूरत पे होने नहीं देना। देखिए, पाक फौज हमारा एक अजीम अदारा है। आप में से भी जो मेरे व्लॉग सुनने वाले होंगे, मेरे भी कई ऐसे हैं जो पाक फौज के अंदर, जिसका एक इकलौता बेटा वो भी पाक फौज में भेजने के लिए तैयार है। मगर कल जो कुछ हो गया है वो एक रेड लाइन तक क्रॉस हो गई है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हर बंदा जो है वो कर तो रहा है, वो इसको देख रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कुछ ऐसा। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने बकाया तौर पर ये बात कहती थी कि स्टॉप होना चाहिए जो आर्मी हाउस पे अटैक। मगर मरियम नवाज साहबा ने कहा जी कि ये बात मैंने सुननी है। वो ट्वीट करते हैं, फितना की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में कहीं भी अवाम बाहर नहीं निकली। तो मैं यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा मरियम बीबी से, क्या वो मुस्लिम की नमाज के लोग थे जिन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने तनसीबात पे अटैक किया, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान GHQ या कोर कमांडर पे जिन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। क्या वो नून लीग के लोग थे? सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बुलवाए बाहर आए हैं जिन्होंने पिछले कई माह से जमान पार में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। आज सामने आने वाली ऑडियो से भी ये बात साबित हो गई है कि इस तहरीक कारी का मनसूबा इमरान खान ने खुद बनाया हुआ था। मेरा ख्याल है जितनी अवाम इमरान खान की गिरफ्तारी पे निकली है, इतनी तो शायद आपकी गिरफ्तारी पे आपके चाचू भी नहीं थे गए आपको मिलने, जब आपको और आपके वारसा को गिरफ्तार किया गया था। ये बात हकीकत है कि नहीं? हकीकत है, आपको गिरफ्तार नहीं था किया गया। मगर इमरान खान साहब को जो है गिरफ्तारी के ऊपर इतना तगड़ा किस्म का जो है वो रिस्पॉन्ड है। मगर मरियम नवाज साहबा के इस बयान ने, मेरा ना मरियम नवाज साहब को जो लिख के दिया जाता है ना, वो उसी को सिर्फ बयान कर दें, उसके अलावा और कोई बात मरियम नवाज साहबा के ज़हन में नहीं आती। उधर जी फवाद चौधरी साहब ने बकाया तौर पे कहा है कि जी जिस तरह के हालात बन चुके हैं, कहीं चीज जैसा पाकिस्तान उमरता बंदियाल से भी गिरफ्तारी ना हो जाए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर महसूर हो गए हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे 12 तारीख तक गिरफ्तारी से रोका गया हुआ है, मगर अदालतों का बिल्कुल निजाम तबाह हो गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है मुझे गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है। मगर अभी तक की इतलात है कि फवाद साहब गिरफ्तार जो मेरे पास है, मे भी जैसे व्लॉग सुन रहे उस वक्त तक आपके तक इतलात आ गई, मगर अभी तक फवाद साहब गिरफ्तार नहीं। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हैं, उसके अलावा सारी सीनियर कैडरशिप जो है गिरफ्तार है। मगर जब सब कुछ गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली बुशरा बीबी बचती हैं, तो उनके ऊपर जो है वो यकीन करके पार्टी को चलाया जाएगा। मगर इसी अल कादर यूनिवर्सिटी राजी ट्रस्ट केस के अंदर ट्रस्टी हैं बुशरा बीबी, उनको भी समन नैब ने जारी किया था। उनका क्या लाहेमल होगा वो डेफिनेटली एक बड़ा अहमियत का हमल होगा। मगर अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त जो है वो ISPR का एक बयान आया है। इस ISPR के बयान से पहले आप जानते हैं कि एक ऑडियो भी लीक होती है जो है एजाज चौधरी साहब की। मगर मैं यहाँ पे बात पहले भी कहूंगा कि ये चीज साहब उस वक्त अगर नोटिस ले लेते ना कि जब उनकी सास की आई और फिर असद साहब ने कहा जी उनकी बेगम की भी ऑडियो आ रही है, तो हालात शायद कुछ और होते हैं। मगर अभी पाक फौज ने जी अपना एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने बकाया तौर पर कहा है कि 10 मई जो कल 9 मई को है, उस 9 मई के दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। नैब के एलामिया के मुताबिक जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी
करवाई गई। एक तरफ ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुदगर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंख में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। उसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से ये घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपनी फौरी रद्द अमल दे जिसको आप अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मैं जो आपको बात कर रहा था कल से और आज मैं यही बात रिपीट करूंगा, मैं फिर कह रहा हूं प्रॉपर तरीके से जो है वो कुछ मैं तो कह सकता हूँ ये दुश्मन ममालिक हो सकते हैं जो नासर हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि पाक फौज जो है वो पाकिस्तान तरीके से आपको क्रश कर दे और उन लोगों को भी क्रश कर दे। देखिए उन लोगों को तो क्रश करना चाहिए जो पाक फौज की मुखालिफ है, मगर ये जो उनका बयान सामने आया ये एक बड़ा जो है बयान है। आर्मी के मैच्योर रिस्पांस ने साजिश को नाकाम बनाया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ अनासर शरपसंद लीडर के अहकामात, हदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी थी और ये जो सूलतकार मनसूबाबंदी और सियासी बिलावी इन कार्रवाई में मुलव्वस है, इनकी शरारत कर ली गई है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपनासद अपने नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौज व मशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे फौजी व रियासती तनसीबात मिलाकर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ये एक मेरा ख्याल है, जो मेरी भी एक दिल था कि ऐसा होना चाहिए कि इनको हर सूरत रोकना चाहिए, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इस टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और हर मरा मुमत्तद बार इसका इजहार भी कर चुका है। किसी भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती, मगर डेफिनेटली उन लोगों का भी जो है वो एक उनको भी मंजर आम पे आना चाहिए और उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए कि जिन्होंने इनको क्योंकि मरियम नवाज ये बात कह चुके हैं कि ये पीटीआई के लोग नहीं, तो फिर ये कौन लोग हैं? डेफिनेटली इनका एहतसाब होना चाहिए। मगर फिर मेरा एक दफा रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि सब्र से, तहम्मुल से, एहतजाज आपका कानूनी, आईनी, जमहूरी हक है, मगर इस तरह का जो कल हो गया खुदा से इज्तनाब करे। पाकिस्तान दुआ करे अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाइए। अल्लाह का हमें अस्सलाम।